हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज में आज काफ़ी बढ़िया हमने तेज़ी देखी। करीबन 4.32% दोस्तों शेयर चलता हुआ देखने को मिला और आज अपने आप में देखिए एक दमदार तेज़ी हमको देखने को मिली, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर आप पिछले 5 दिनों में देखेंगे शेयर को, तो दोस्तों पिछले 5 दिनों में शेयर ऑलमोस्ट 6.33% चल चुका है। तो हम कह सकते हैं जो तेज़ी है वो ज़रूर हमको बनती हुई नजर आ रही है टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। और पिछले 5 दिनों में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है, बट ज़रूर अगर आप इसको ओवरऑल अगर एक हायर व्यू में देखेंगे, एक लंबे समय में देखेंगे, तो शेयर ने कुछ खास नहीं किया है। बल्कि ऐसा लगता है कि लगातार हमको सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली और शेयर लगातार नीचे जाता हुआ देखने को मिला है। बट एक थोड़ी सी रिकवरी अभी दिख रही है। बट हमेशा ये बात ध्यान रखिए, स्टॉक का जो टेक्निकल है, अगर आप टेक्निकल चार्ट समझते हैं थोड़ा सा भी, तो ये बात साफ दिखता है कि काफ़ी बड़ा बियरिश पैटर्न है और ऐसा लगता है कि हमेशा थोड़ी बहुत तेजी के बाद स्टॉक में फिर गिरावट आ जाती है। तो यही है कि अभी प्रीवियस हाई को कब ये क्रॉस करेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इसके ऊपर और आएंगे। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि आज तेजी के पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों, आज जो तेजी आई है टाटा टेक के अंदर, उसके पीछे का बड़ा रीजन है जो इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है विद ऑटोमोटिव, विल डेवलप ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर फॉर ऑटोमेटेड ड्राइविंग एंड द डैशबोर्ड सिस्टम अमॉन्ग अदर फीचर्स। ये किसके साथ किया है? BMW के साथ। तो दोस्तों, ये एक अपने आप में कंपनी ने बड़ा, हम कह सकते हैं, जॉइंट वेंचर किया है और एक बड़ी कंपनी के साथ किया है। BMW देखिए, अब कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है, तो डेफिनेटली वही है। तो इनके साथ ऑटोमेटेड ड्राइविंग के लिए और डैशबोर्ड सिस्टम के लिए दोस्तों कंपनी ने ये करार किया है। दोनों कंपनीज 50-50% यहाँ पर स्टेक रखेगी जो नई कंपनी फॉर्म होगी उसके अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों वॉरेन हैरिस जो CEO और MD है टाटा टेक के, उन्होंने ये साफ साफ कहा जो कोलैबोरेशन है BMW ग्रुप के साथ वो डेमोन्स्ट्रेट करता है हमारा कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग टॉप टायर सॉल्यूशंस इन ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल इंजीनियरिंग टू कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसा उनकी तरफ कहा गया। सेकंड बात उनकी तरफ से ये कही गई कि हमारा जो विजन है वो यही है कि हम किस तरीके से एक बेटर वर्ल्ड बनाएं और एक्साइटेड है कि किस तरीके से यहाँ पर हम एक्सपर्टाइज देंगे टू द फोर फ्रंट एडिंग BMW ग्रुप in engineering premium products, delivering great digital experiences for their customers and propelling its digital transformation journey in the business IT। तो अपने आप में स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि देखिए जो कंपनी ने पूरा प्रोजेक्ट हो रहा है, जो पूरा जॉइंट वेंचर है, इसके आगे हमको रिजल्ट्स पता चलेंगे। लेकिन नो डाउट एक बड़ी कंपनी के साथ करार होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो आई थिंक कंपनी ने कंप्लीट कर लिया। बिकॉज अगर आप टाटा टेक को देखेंगे तो एक मेजर प्रॉब्लम क्या थी कि देखिए ये जो इनकी खुद की पेरेंट कंपनी है और जिस तरीके से दोस्तों टाटा मोटर्स से इनको मेजर ऑर्डर्स मिलते थे JLR से, अब इसके आगे भी कंपनी बढ़ती हुई नजर आ रही है और बड़ी दूसरी कंपनी से भी ऑर्डर जो है वो यहाँ पर हमको इनको मिल रहे हैं। ऑर्डर नहीं कहूँगा, बेसिकली पार्टनरशिप हो रही है। बट नो डाउट देखिए हमको ये देखना है कि आगे और कितना ये बिजनेस अपना एक्सपांड कर सकते हैं। एक और दोस्तों जो खास बात आपको ध्यान रखनी है, जो टाटा टेक्नोलॉजीज और IREDA दोनों से रिलेटेड है, वो क्या है? वो ये है दोस्तों कि इनके लॉक इन खत्म होने वाले हैं। अब आप समझेंगे लॉक इन कौन सा? एंकर इन्वेस्टर वाला लॉक इन पीरियड? बिल्कुल नहीं। देखिए, एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन तो टाटा टेक का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और लॉक इन पीरियड उनका एंड हो चुका है। लेकिन लॉक इन किन के लिए? लॉक इन बेसिकली कंपनी के प्रमोटर्स के लिए। एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन अलग होता है और प्रमोटर्स और नॉन प्रमोटर्स का लॉक इन अलग होता है। एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन देखिए शुरुआत में 30 दिन होता है जब 50% वो बेच सकते हैं, उसके बाद 90 डेज होता है जब जाकर वो अपना पूरा 100% तक बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं उनके लिए 18 महीने तक का लॉक इन रखा जाता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो कंपनीज हैं जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजीज, इनके भी दोस्तों लॉक इन जल्द ही ओपन होने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं प्रमोटर्स और अदर शेयर होल्डर्स के लिए दोस्तों जो लॉक इन एक्सपायरी रूल्स रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच सकते हैं टू द ट्यून ऑफ 20% ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप इन द ओपन मार्केट आफ्टर 18 मंथ्स। और जो अदर नॉन प्रमोटर्स हैं उनके लिए 6 महीने का लॉक इन रहता है। 6 महीने के बाद जाकर वो अपना हिस्सा बेच सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जो कुछ कंपनीज है जो यहाँ पर आने वाली है जिनके लॉक इन खुलते हुए नजर आएंगे, उनमें दोस्तों जो नाम निकल कर आता है वो नो डाउट जो सबसे बड़े IPOs थे वो है कौन कौन से? टाटा टेक्नोलॉजीज। देखिए यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं, इन द समर ऑफ मे विल सी द चंकीएस्ट ऑफ लॉक-इन्स ओपनिंग। दिस इंक्लूड्स 65% ऑफ द शेयर्स ऑफ मेगा IPOs लाइक टाटा टेक्नोलॉजीज, 55% ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड IREDA एंड 10% ऑफ डॉम्स एंड 49% ऑफ हुनासा कंज्यूमर। तो बेसिकली यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों अब चाहे तो कंपनी के प्रमोटर्स भी बेच सकते हैं आफ्टर मे जब उनका लॉक इन ओपन हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमको बाजार में और भी ज़्यादा, हम कह सकते हैं, फ्री फ्लोट बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अब ये देखिए कंपनी के प्रमोटर्स पे होता है कि उनको स्टेक बेचना है कि नहीं बेचना है। ज़रूरी नहीं कि लॉक इन के खत्म होने के बाद जैसे लॉक इन उनका पूरा ओवर हो जाएगा उसका तो बेचना चालू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। कंपनी के प्रमोटर्स अपना स्टेक रखते ही है और वो टाटा ग्रुप के प्रमोटर्स है तो वो अपना स्टेक रखते ही है। थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे चलता है, बट नो डाउट यहाँ पर अगर ऐसे खबर के हिसाब से देखा जाए तो ज़रूर इनका लॉक इन खुलने वाला है और IREDA का भी खुलने वाला है, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। और जैसे मैंने कहा था थोड़ा सा टेक्निकली इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंपल चार्ट है, इससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा।
आपको ये बात साफ दिख रही होगी कि दोस्तों जब भी यहाँ पर बाइंग आती है उसके बाद और स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग हमको देखने को मिली, शेयर तेजी से फिर नीचे गया, एग्जैक्टली फिर यहाँ बाइंग आई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर सेलिंग आई, फिर यहाँ बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, अब एग्जैक्टली फिर यहाँ बाइंग आ रही है। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, टेक्निकली स्टॉक काफ़ी वीक है। हमको जब भी दोस्तों बाइंग आती हुई नजर आती है उसके बाद तेज़ी से और गिरता है। तो स्पेसिफिकली अगर इसके लिए देखा जाए तो कुछ रेजिस्टेंस होने वाले हैं, जैसे कि 1127, 1120, 1100 के ऊपर। ये बात ध्यान रखिए, अगर ये निकलेगा और टिकेगा तो फिर बड़ी तेज़ी होगी। लेकिन जब तक दोस्तों अपना प्रीवियस हाई नहीं क्रॉस करेगा तब तक ज़्यादा बेटर ये है कि आप वेट एंड वॉच करें। क्यों? बिकॉज जब तक दोस्तों प्रीवियस हाई को ये ब्रेक नहीं कर रहा है, जब तक ट्रेंड रिवर्सल हमको बिल्कुल भी संकेत नहीं मिलेगा। क्योंकि ये लगातार हो रहा है कि यहाँ पर बाइंग आ रही है, उसके बाद फिर सेलिंग आ रही है, बाइंग आती है, फिर सेलिंग आ जाती है। तो एग्जैक्टली जैसा मैंने कहा कि जब तक दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल का संकेत कब मिलेगा, जब ये अपना लास्ट प्रीवियस हाई क्रॉस करेगा, जैसे कि अभी 1125 के आसपास का है। उसके बाद का दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा अराउंड 1150। तो जब तक वो टेक्निकली लेवल्स को नहीं क्रॉस करेगा तब तक हम नहीं कह सकते कि यहाँ एक बड़ी तेजी यहाँ पर बन रही है। नेक्स्ट जो काउंटर है वो है दोस्तों iRेडा, और iRेडा में भी आज बढ़िया तेजी देखने को मिली, सर्किट लगता हुआ नजर आया। अगर आप पहले भी देखेंगे, यानी जो मंडे को भी यहाँ पर सर्किट लगता हुआ नजर आया था, आज भी सर्किट लगता हुआ नजर आया। तो 2 दिन लगातार अपर सर्किट्स में स्टॉक ने ट्रेड किया है और शेयर फिर से 150 रुपये के नज़दीक आ रहा है। ये बात अगर आप साफ देखेंगे तो अप्रैल के मंथ में एक बात आपने नोटिस करी है, मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर फुल फ्लेज तेजी है। और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा गिरते हुए नजर आए थे सरकारी शेयर्स, उनके अंदर भी हमको एक रिकवरी देखने को मिली है। तो एक बात साफ समझनी पड़ेगी आपको इनके अंदर, जो जरूरी चीज़ है कि ये चलेंगे ओनली व्हेन का बिजनेस बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। और हमेशा बात ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा वैल्यूएशंस के कारण गिरावट कभी भी आती हुई नजर आएगी, जो एग्जैक्टली हुआ, राइट। अगर आप पिछले 6 महीने में देखेंगे तो एक बहुत तगड़ा मूव दिखा है। लेकिन ये बात भी साफ है कि जिसने भी मान लीजिए 214 रुपये 80 पैसे के लेवल पे बाय किया, आज भी वो नुकसान में बैठा है। जिसने 200 के लेवल पे बाय किया वो भी नुकसान में बैठा है, 190 के लेवल पे बाय किया वो भी नुकसान में बैठा हुआ है। क्यों? बिकॉज वो वैल्यूएशंस काफ़ी एक्स्ट्रा हो गई थी। अब यहाँ पर वैल्यूएशन थोड़ी बहुत दोस्तों नीचे आई, राइट। और अब यही समझना है इनको कि वैल्यूएशन से कितनी और देखिए ज़्यादा हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव बनेगी। लेकिन ठीक है, आज तेज़ी के पीछे की वजह क्या है? तेज़ी के पीछे की दोस्तों वजह है इनका जो बिजनेस इनके द्वारा बताया गया, किस तरीके से बिजनेस ने किया है, बिजनेस अपडेट जो मिला उसको लेकर बाजार काफ़ी उत्सुक नजर आया। जो नंबर्स इनके द्वारा पेश किए गए उसको लेकर बाजार काफ़ी उत्सुक नजर आया। अब दोस्तों जो नंबर्स कंपनी ने दिए उन्होंने साफ साफ कहा कि 2023-2024 के अंदर IREDA ने अपना हाईएस्ट एवर लोन सैंक्शन किया है, करीबन 37,354 करोड़ के आसपास का। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी है उन्होंने ये भी बताया कि ऑलमोस्ट करीबन 25,000 करोड़ के आसपास के लोन डिस्बर्स किए हैं, और ऑलमोस्ट अब वो जो अमाउंट है वो 59,650 करोड़ के आसपास है। कंपनी के लोन बुक ने ऑलमोस्ट 26.71% का रिकॉर्ड राइज एक्सपीरियंस किया है, ये कंपनी ने बताया। जो लोन सैंक्शन किए करीबन वो 37,354 करोड़ थे, जो ऑलमोस्ट 14.63% हायर थे जो FY23 में किए गए थे। तो दोस्तों कंपनी का जैसे मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस हमको आउटलुक देखने को मिला, और जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ हमको नजर आई उसके ऊपर बाजार ने रिएक्शन दिया। उसके कारण दोस्तों शेयर में तेजी हमको देखने को मिली, स्पेसिफिकली इसलिए शेयर इस प्रकार से चलता हुआ नजर आया है। इधर भी दोस्तों टेक्निकली क्या है, टेक्निकली यही लेवल बोलता है कि जब तक अब ये 125 के नीचे नहीं आएगा तब तक ये वीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको एक रिकवरी साफ साफ देखने को मिली है। साफ साफ जो रिकवरी आई है वो ये शो करती है कि हाँ शेयर फिर से अब कोशिश करेगा कि एक नए लेवल्स को छुए। अब मुझे ये देखना है कि कब ये 175 तक जाता है, 155 तक जाता है, 160 तक जाता है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए अभी लगातार अपर सर्किट्स लग रहे हैं, 2 दिन हो गए अपर सर्किट्स लग रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कहूँगा वेट एंड वॉच करिए जब तक देखिए शेयर सेटल नहीं हो जाता है, क्योंकि अभी भी 30 का पी है। अब देखिए ये बात आपको समझना पड़ेगा, जो इसके पीयर्स है वो इस वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं करते, इससे काफ़ी नीचे वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हैं। ये हमेशा से एक दोस्तों एडेड इसके लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब दूसरे पीयर्स नीचे मिल रहे हैं तो क्यों हम उस कंपनी को ले जो 30 के पी पे मिल रहा है, बिकॉज REC PFC इतना महंगा ट्रेड नहीं करते हैं। ये हमेशा देखिए आपको समझना पड़ेगा, जो आई थिंक मार्केट भी देखता है। बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड हमको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, ये बात साफ दिख रही है। आगे दोस्तों जो कंपनी है वो है वेलजन डेनिसन लिमिटेड। करीबन 3629 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आज 100 रुपये के आसपास गिरता हुआ नजर आया। लेकिन नो डाउट देखिए लास्ट 6 महीने में अपने आप में दमदार रिटर्न्स कमाए हैं, और वो अगर आप लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे तो कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स के बनाए हैं। अब दोस्तों कंपनी के द्वारा दिया गया है बोनस। जी हाँ, कंपनी ने दोस्तों 1:1 का बोनस यहाँ पर अनाउंस किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो वो बेसिकली एक शेयर आपको और दिया जाएगा, तो टोटल में अगर आपके पास अब कंपनी के 2 शेयर हो जाएंगे,
तो जैसे मैंने कहा, ये बोनस दोस्तों कंपनी द्वारा दिया गया है और जो रिकॉर्ड डेट है कंपनी ने बताया है कि वो कंपनी आगे देगी जब यहाँ पर अप्रूवल मिलेगा उनको अपने शेयर होल्डर्स से। लेकिन नो डाउट ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कंपनी द्वारा अनाउंस की गई है। दूसरा दोस्तों, कंपनी ने ये बताया कि नो डाउट उसके कारण ऑथराइज शेयर कैपिटल भी आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। बट द थिंग इज, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों वो क्या है, वो यही है कि हमेशा दोस्तों जब बोनस या फिर कंपनी स्प्लिट अनाउंस करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेयर होल्डर्स के लिए एक फ्री है, तोहफा है, नहीं। आज अगर इस शेयर प्राइस 3,000 है तो याद रखिएगा बोनस के बाद 1,500 हो जाएगा। आपके पास बेसिकली 3,000 के 2 शेयर, 3,000 के टुकड़े हो जाएंगे 1,500 के, और 2 शेयर आपको 1,500 के हिसाब से मिल जाएंगे, राइट। कंपनी इसको करती क्यों है? बेसिकली कंपनी चाहती है कि हमारे भी शेयर के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिले, पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर्स का देखने को मिले, इसलिए ये किया जाता है। हमेशा दोस्तों कंपनी को आप बाय करिए उसके फंडामेंटल्स पे, उसके रिजल्ट्स पे, उसके नंबर्स पे। उसके अलावा बाय मत करिए, बिकॉज अगर आप सोचते हैं कि मैं फंडामेंटल्स पे बाय करके कंपनी के बोनस, डिविडेंड, इन सब के तौर पे बाय करूंगा तो वो कोई अच्छा सौदा नहीं है। बिकॉज काफ़ी बार देखिए ये बोनस और स्प्लिट के बाद शेयर्स काफ़ी धड़ाम से गिरते हैं। तो स्पेसिफिकली इस कंपनी को समझिए, अगर आपको सही लगे फिर जाकर देखिए, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैंने प्रोवाइड करी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।